नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से देश की अर्थव्यवस्था नाजुक दौर में है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग घटा दी है, जिससे भारत की इकोनॉमी को एक और झटका लगा है। इसके साथ ही भारत के आउटलुक को नकारात्मक बनाए रखा गया है। पहले भारत की रेटिंग Baa2 थी, जिसे घटाकर अब Baa3 कर दिया गया है। तो देश में लगभग 70 दिनों से लागू लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार में कमी दर्ज की गई है। इस कारण रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को घटा दिया है। वहीं राहुल गांधी ने भारत की रेटिंग घटने पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि सरकार गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से नाकाम रही है। देखिए रिपोर्ट। मूडीज ने मोदी सरकार को दिया बड़ा झटका। मूडीज ने घटाई भारत की रेटिंग को घटाकर Ba3 किया गया। भारत की इकोनॉमी को एक और झटका। मैं पहले से कह रहा हूं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। कोविड से पहले मैं कह रहा था और अब मैं कह रहा हूं कि 100% आर्थिक सुनामी आ रही है। Moody's rating is not the issue here, right? We have come into a mindset which is Mr. Narendra Modi's mindset that we are rated by some outsiders. I'm not bothered what the outsiders are saying. Okay, I understand what our strengths are. Now, the problem is that these people do not believe in our strengths. These people want to be rated by Moody's, to be rated by Standard & Poor, to be rated by Mr. Trump. I don't care about all that rating. I don't give a damn about that rating. कोरोना संकट के दौर में इकोनॉमी की खराब हालत को देखते हुए रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटा दिया है। इससे भारत सरकार के लिए चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि इससे देश के निवेश पर असर पड़ता है। यही नहीं, मूडीज ने कहा कि 2020 और 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 4% की गिरावट भी आ सकती है। क्या होती है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग? इंटरनेशनल एजेंसियां अलग अलग मुल्क की सरकारों की उधारी चुकाने की क्षमता का आकलन करती हैं। इसके लिए इकोनॉमिक, मार्केट और पॉलिटिकल रिस्क को आधार बनाया जाता है। इस तरह की रेटिंग यह बताती है कि क्या देश आगे चलकर अपनी देनदारियों को समय पर पूरा चुका सकेगा। यह रेटिंग टॉप इन्वेस्टमेंट ग्रेड से लेकर जंक ग्रेड तक होती है। जंक ग्रेड को डिफॉल्ट श्रेणी में माना जाता है। कैसे तय होती है रेटिंग? देशों की रेटिंग आउटलुक रिवीजन के आधार पर तय होती है। रेटिंग को फ्यूचर एक्शन की संभावना के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। कैटेगरी नेगेटिव, स्टेबल और पॉजिटिव आउटलुक के नाम से भी जानी जाती है। आउटलुक रिवीजन नेगेटिव, स्टेबल और पॉजिटिव होता है। जिस देश का आउटलुक पॉजिटिव होता है, उसकी रेटिंग के अपग्रेड होने की संभावना ज्यादा रहती है। पूरी दुनिया में S&P, फिच और मूडीज इन्वेस्टर्स सॉवरेन रेटिंग तय करती हैं। मूडीज इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाले देशों को Ba3 या उससे ऊंची रेटिंग देती है। इस तरह स्पेक्युलेटिव देशों को Ba1 या इससे कम रेटिंग देती है। क्या कहा मूडीज ने? मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को घटा दिया है, साथ ही आउटलुक को नकारात्मक बनाए रखा है। पहले भारत की रेटिंग Ba2 थी, जिसे घटाकर Ba3 कर दिया गया। Ba3 का मतलब सबसे कम इन्वेस्टमेंट ग्रोथ या इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे निचले स्तर की रेटिंग है। मूडीज का कहना है कि मार्च से लेकर मई तक लॉकडाउन जारी रहने के चलते यह स्थिति पैदा हुई है। मूडीज से पहले फिच और स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भी भारत की रेटिंग में कमी की और उसे BBB किया है। 2019-2020 की आखिरी तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ महज 3.1% ही रही, जो बीते 8 सालों में सबसे कम है। इससे पहले 2017 में मूडीज ने भारत की रेटिंग को Ba3 से बढ़ाकर नवंबर 2017 में Ba2 कर दिया था। तब पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आर्थिक सुधारों के लिए उठाए गए कदमों के चलते यह कटौती की गई थी।
एजेंसी के मुताबिक 2022 और 2023 से पहले आर्थिक ग्रोथ में इजाफा होने के आसार नजर नहीं आते। एजेंसी ने कहा कि सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है, उसमें से 2.14 लाख करोड़ रुपए ही नगद के तौर पर खर्च किया जाना है। इसके अलावा बड़ी रकम क्रेडिट गारंटी स्कीम के तौर पर ही ऐलान की गई है, जिसका सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ने वाला है। मूडीज के जरिए भारत की रेटिंग घटाने का मतलब साफ है कि आर्थिक और वित्तीय तौर पर सरकार की परेशानी बढ़ने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।